संगे विराजे सन्यासी बाबा, संगे विराजे सन्यासी बाबा। हमें दे दो, हमें दे दो, हमें दे दो कृपा तो दान बागे। पेशी का आशीर्वाद। मंगलवार और शनिवार को लाखों लोग यहाँ पेशी करने आते हैं। पावन तीर्थ बागेश्वर धाम पर 3 पीढ़ियों से दिव्य दरबार लग रहा, जहां सन्यासी बाबा का तपोबल स्वयंभू श्री बागेश्वर बालाजी विराजमान, जहां की दिव्य शक्तियों के प्रताप की महिमा भारत के कोने कोने के साथ साथ विश्व के अनेक देशों में गूंजती दिखाई पड़ती है। ये वही आप जिस पावन तीर्थ बागेश्वर धाम में खड़े हैं, जिस भूमि पर खड़े हैं, ये वही बागेश्वर धाम है जहां की दान पेटियों से मंदिरों का निर्माण नहीं, गरीब बेटियों का घर बसाया जाता है। यह वही बागेश्वर धाम की भूमि पर आप खड़े हैं, जहां आप खड़े हैं, जहां की दिव्य शक्तियों का प्रभाव, बड़े बड़े बुद्धिमान, बड़े बड़े तार्किक, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े बड़े कैमरा ठटरी के बड़े पोल खोलने आए थे, अपनी खुलवा कर गए। यह वही पावन तीर्थ बागेश्वर हनुमान जी का दरबार है, जहां लोग रोते हुए आते हैं और नियम और पेशी करने वाले भक्त यहां से हंसते हुए जाते हैं। पेशी का मतलब मंगलवार और शनिवार को आना, मत्था टेकना, परिक्रमा करना, हनुमान चालीसा के पाठ करना और दिव्य शक्तियों के प्रभाव सन्यासी बाबा के 46,000 सिद्ध उन लोगों के मनोभाव पर कृपा करते हैं। लोगों को सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। भूत बाधा वालों को शनिवार के दिवस पर बिना टोकन नंबर के दरबार में बैठने को अर्जी व समाधान प्राप्त होता है। ऐसे पावन तीर्थ बागेश्वर धाम की दिव्य धरती में हम सुधर गए हैं। पहले शाम के समय निकलते थे, अब हम सुबह से निकल रहे। 7 बजे 8 बजे से दरबार लगाने लगे हैं। आज बल्कि जरूर 10 बजे निकले, वो बात अलग है। रात भर तुम लोग हमें जगाते हो, हमारा भी बुढ़ापा आ गया है। पेट कहने लगा रसगुल्ला ले आओ, आंखें कहने लगी सो जाओ। आज सुबह से कोई कह रहा था गुरुजी आंखों के नीचे काला आ गया। हमने कहा हमारी तो जिंदगी काली हो गई। हम क्या बताएं बेटा, सो नहीं पा रहे। लेकिन हमारे तन में जब तक प्राण रहेंगे तब तक हम मानव होकर मानव के काम आते रहेंगे। तो आज जो भी दरबार में आए, पर्चा खूब बने। अब हम भंडारा प्रसाद पाएंगे। इसके बाद नित्य नियम करके हम किसी को भी हमसे मिलने के नाम पर शुल्क फीस दक्षिणा हम तुम्हें मिलेंगे। आज नहीं तो कल, नहीं तो अगली बार। लेकिन जाओ, बिना पर्चा बने ही तुम्हारी अर्जी स्वीकार हो जाए, ऐसा आशीर्वाद है। और पर्चा तो बहाना है, दरबार लगाना तो बहाना है। असलियत में तुम सबको सदा सदा के लिए बागेश्वर हनुमान जी का बनाना है। उन हनुमान जय हो बड़े आदमी, उन हनुमान जी का और देवता हनुमत से ही, ऐसे हनुमान जी के चरणों से तुम्हें जोड़ना है। हमें भक्ति को बढ़ाना है तुम्हारी, ताकि तुम्हें दर दर ना भटकना पड़े, तुम्हें तांत्रिकों के चक्कर में ना पड़ना पड़े, तुम्हें दरबारों के चक्कर में ना पड़ना पड़े। अरे यहाँ तक कि तुम्हें हमारे भी चक्कर में ना पड़ना पड़े। हम तो मूर्ख नालायक आदमी हैं, अनपढ़ गवार आदमी हैं। हम कोई भगवान या कोई महात्मा नहीं है, उनके चरणों के चाकर हैं। तुम हमारे पीछे मत पड़ो मेरे पागलों, तुम्हें पढ़ना ही है तो जिनके पीछे हम पड़े, ऐसे बागेश्वर बालाजी के पीछे पड़ो। बोलो जय सिया राम। सन्यासी बाबा की, दिव्य दरबार की, बागेश्वर बालाजी की, प्रेतराज सरकार की। नमः पार्वती पते हर हर हर। साधु जी, बालाजी, नियम का पालन परहेज करो। जीवन भर के लिए कौन कौन बालाजी के चरणों से जुड़ना चाहता? कच्चा या पक्का? जोश में के होश में? 2-4 दिन के लिए या जिंदगी भर के लिए? हाथ नीचे कर लो, काम आएगा। तो जाओ, हम भी वचन दे रहे, आज से तुम्हारी समस्याएं तुम्हारी नहीं है, हमारे बागेश्वर बालाजी की हैं।
जाओ, तुम्हें भी अनुभव होने लगेंगे। और जिनकी अर्जी स्वीकार हो जाएगी उन्हें स्वप्न में 2 दिन तक लगातार बंदर दिखाई देंगे। भारत में अब अली की नहीं बजरंग बली की चले। और इसलिए मेरे पागलों, तुम तैयार हो जाओ और हम सब हिंदू। इसलिए हमारा मानना है, हनुमान जी ने चुना ही हमें इसलिए है कि हर हाल में भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है। बस हमारी प्रार्थना है, तुम हमारा साथ वर दो, हम तुम्हें हिंदू राष्ट्र देंगे। और दूसरी बात, हम तुम्हें वचन देते हैं, हम भगवान नहीं है, हम महात्मा भी नहीं है, लेकिन हम तुम्हें ये वचन देते हैं कि तुम्हें दर दर दरबारों में नहीं भटकने देंगे। और जाओ, जिंदगी भर तुम बागेश्वर हनुमान जी के चरणों से जुड़े रहो। खूब दूधो नहाओ, पूतो फलो। भगवान की ऐसी कृपा बनी रहे। जय भगवान श्री बागेश्वर बालाजी का दिव्य दरबार आस्था का केंद्र है, जहाँ साक्षात श्री हनुमान जी विराजमान है। कलयुग के राजा श्री वीर बजरंग बली स्वयंभू रूप में विराजमान है। परम पूज्य श्री दादा गुरु और सन्यासी बाबा की ये तपोस्थली है। विगत 3 पीढ़ियों से बागेश्वर धाम का दिव्य दरबार लग रहा है। लाखों लोग हर महीने बागेश्वर धाम पर अर्जी लगाने आते हैं, पेशी करने आते हैं। और जो भी भक्त यहाँ पर 21 पेशी करता है, नियम का पालन करता है, तो आज तक का इतिहास है, कोई भी यहाँ से खाली हाथ नहीं गया। तुम भी नहीं जाओगे। चाहे रोग हो, बाधा हो, संकट हो गए, पीड़ा हो गए, चाहे जो दिक्कत हो गए। और एक और, आज श्री सन्यासी बाबा ने प्रेरणा दी कि अब चाहे जो हो गए, भले ही 1 सेकंड हो गए, पर 21 पेशी के अंतर्गत आप हमसे भी मिल पाओगे। नियम प्रारंभ कर दे, परहेज कर दे, करना शुरू कर दे और ओम बागेश्वराय इस मंत्र का जाप करना प्रारंभ कर दे। और जाओ, हमें और तुम्हें बालाजी नहीं दिखाई पड़ते, लेकिन बालाजी को सब कुछ सुनाई पड़ता है और दिखाई पड़ता है। जो बालाजी पर्चा लिखवाते हैं, तुम्हारे बारे में हमें बताते हैं, तुम जो जो विचार करते हो, जो हमें प्रेरणा देते हैं श्री सन्यासी बाबा, वो तुम्हारी विपत्ति की भी प्रेरणा देते हैं। और तुम चिंता ना करो, अब आज से तुम्हारी समस्याएं तुम्हारी नहीं है, आज से तुम्हारी समस्याएं हमारे बागेश्वर बालाजी की है। हमारा तो ये कहना है और सच कहना है, कलयुग में बागेश्वर हनुमान जी का धाम इसलिए प्रकट हुआ है, बागेश्वर बालाजी इसलिए प्रकट हुए हैं कि बहुत तांत्रिकों के चक्करों में लोग रुपया बर्बाद कर देते थे। जगह जगह जाकर के पाखंड के चक्कर में पड़ करके अपनी आस्था और भरोसे को तोड़ लेते थे, जगह जगह माथा पटकते थे। हमारा मानना है, कलयुग में ऐसे लोगों की सहायता के लिए ही बागेश्वर हनुमान जी महाराज का प्रकट हुआ है। और इस कलिकाल में लोग कहते थे भगवान नहीं होते, दिव्य शक्तियां नहीं होती, ये सब कपोल कल्पना है। ऐसे लोगों के मुंह पर तमाचा मारने के लिए ही बागेश्वर बालाजी का दिव्य दरबार रखता है। ए माता जी, या तो वहीं बैठ जाओ या निकल जाओ। हाँ, निकलवा दो बेटा, निकलवा दो, उस वाले गेट से निकलवा दो। दोनों हाथ उठा के बोलो जय सिया राम, बागेश्वर धाम की। हाँ, यहाँ एक कमी है, साधन नहीं है, पानी की ठीक व्यवस्था नहीं, रुकने की नहीं, जितनी है बनाते जा रहे हैं। लेकिन एक बात बोले, साधन नहीं है तो क्या हुआ, साधना है, कोशिश है। हम ज्यादा से ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, रात दिन लगे हैं, आप लोगों को असुविधा ना हो गए, खूब बनवा रहे, लेकिन जितना बनवाऊं कम पड़ जाता आगे को लोग। पहले हम एक कमरा में रहते थे, हमने बड़ा हॉल बनवाया, उसमें 100-150 लोग बैठ जाते थे, वो कम पड़ गया। हमने बड़ा हॉल बनवा था, उसमें 200-250 लोग बैठ जाते थे, वो कम पड़ गया। हमने जो 12 बनवाओ, इसमें 1500-2000 लोग बैठ जाते, जो कम पड़ गया, अब सीधे हमने खुले ही में ठोक दो। आओ आओ, अब कम पड़ता ही है, कौन बनवाए, कौन आपस में पड़े। आगे को लोग लाख रुपया लग गए, इतने में हमारी जिंदगी कट जाने। और वे है खंडर लगे, कोनो काम है नहीं आया यार, भीतर चिड़िया बोल रही। वहां पे तो महात्मा भर बैठा थे, कछु हो बीमार बैठ जा, बाकी बस डलो है। लेकिन चिंता मत करो, हम एक तुम्हें वचन देते हैं, एक न एक दिन हम तुम्हें जरूर मिलेंगे।
तुम्हारी अर्जी भी लगाएंगे। देखो हम तो इंसान है, भगवान नहीं है। अब देखो ऐसा तो है नहीं कि चलो हम मशीन आए तो गुरुजी है चार्ज कर दो फिर बैठा है, ऐसा तो है नहीं है। तो हम इंसान ही, हमारा भी अब बुढ़ापा आ गया, रातों दिन लगातार जाग रहे, सो नहीं रहे, खा नहीं पी पा रहे। किसके लिए? तुम्हारे लिए। हम चाहते हैं कि तुम्हारी जिंदगी में संकट ना रहे, हम चाहते हैं तुम्हें दर दर ना भटकना पड़े, हम चाहते हैं तुम मजाक ना बनो, हम चाहते हैं कि कोई तुम्हारा मजाक ना उड़ाए, हम चाहते हैं तुम्हें तांत्रिकों के चक्रों में ना पड़ना पड़े, हम चाहते हैं भारत में अब अली की नहीं बजरंग बली की चले। और इसलिए मेरे पागलों, तुम तैयार हो जाओ और हम सब हिंदू। इसलिए हमारा मानना है, हनुमान जी ने चुना ही हमें इसलिए है कि हर हाल में भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है। बस हमारी प्रार्थना है, तुम हमारा साथ वर दो, हम तुम्हें हिंदू राष्ट्र देंगे। और दूसरी बात, हम तुम्हें वचन देते, हम भगवान नहीं है, हम महात्मा भी नहीं है, लेकिन हम तुम्हें ये वचन देते हैं कि तुम्हें दर दर दरबारों में नहीं भटकने देंगे और तुम्हें बागेश्वर धाम भी आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हम तुम्हें इतनी चेतना देंगे, इतना बल देंगे कि तुम्हारी समस्याएं तुम्हारे घर बैठे ठीक होने लगेंगी और घर पर ही बागेश्वर धाम हो जाएगा। और एक बात बोले, देखो पर्चा बनने से चमत्कार नहीं होना है। पर्चा क्या? अब तुम इतने बदमाश हो, क्या बताएं? अच्छा देखो, तुम्हारी बात हम तुमको बता देते हो, तुम ताली पीटते हो, तुम्हें लगता है गुरुजी ने कैसा बता दिया। अरे ये मन की बात जानना हनुमान जी के लिए कोई बड़ी बात है क्या? बोलो। इसलिए हम हमेशा बालाजी से एक प्रार्थना करते हैं, हम किसी के मन की बात बता पाए, किसी के बाप का नाम बता पाए ना बता पाए, पर जो समस्या लेकर दरबार में बैठा है उसकी समस्या का समाधान हो जाए, इससे बड़ा कोई चमत्कार नहीं है। और आज हमें इसी एकादशी को, दीपावली के बाद आने वाली एकादशी को 15 साल दरबार की कृपा पाए हुए हो जाएगा। और दादा गुरुजी ने 40 साल तक दरबार लगाया, लाखों लोग आए, लाखों लोग यहाँ पेशी करते हैं, लगातार आते हैं, लेकिन आज तक कोई यहाँ से खाली हाथ नहीं गया। जाओ, तुम भी नहीं जाओगे, लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो। अब तुम सोचो कि गाल भी फुला ले और मोहम्मद रफी की गजल भी गा ले, तो क्या घर के कक्काएं हनुमान जी है? तुम सोचो कि हम जाए और जातनु तुरंत एसी में बैठ भी मिलो, तुरंत परचाओ, तुरंत चमत्कार, ठटरी के वाले नक कटा। देखो, कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो। इस बार अर्जी नहीं लगी, अगली बार लग जाएगी। अब तो बागेश्वर धाम पे बढ़िया नियम हो गया, टोकन नंबर एक साल में आते थे, बंद हो गए। अब क्या? अब तो जब हम रहते 3-4 घंटा रोज दरबार लगाते हैं, बिना टोकन नंबर का पता चले एक ही बार में नंबर आ जाए, 2 बार में 3 बार में आ ही जावे। तो जाओ, सबकी अर्जी स्वीकार है। पर्चा के चक्कर में ना पड़ना, तुम नियम पालन शुरू कर दो, लहसुन प्याज बंद कर दो, पेशी करना प्रारंभ कर दो। जाओ, जब जब विपत्ति और संकट आएगा, तुम्हारे साथ हमारे बागेश्वर बालाजी की सेना खड़ी नजर आएगी और तुम्हें अनुभव भी होगा। जाओ, तुम्हारी विपत्ति में तुम अकेले नहीं रहोगे, हमारे सन्यासी बाबा तुम्हारे साथ रहेंगे। लेकिन मंदिर चल जाना और कह देना आज से तुम हमारे और हम तुम्हारे, बस उसके बाद तुम्हारी जय जय होगी। तो ओम बागेश्वराय नमः मंत्र का जाप करो सब लोग। हम दरबार शुरू करते हैं। लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद रखना। हमसे मिलने के नाम पर किसी को भी शुल्क फीस दान दक्षिणा नहीं देना। दरबार निःशुल्क था, है, जब तक हमारे तन में प्राण रहेंगे तब तक बागेश्वर धाम निःशुल्क रहेगा। क्यों? तुम हमारा परिवार हो और हम तुमसे दान लेने लिए नहीं बैठे, हम तुम्हारे दिल में हनुमान के लिए बैठे। हम चाहते हैं तुम मजाक ना बनो, हम चाहते हैं तुम्हें दर दर ना भटकना पड़े, हम चाहते हैं तुम्हें हर समस्या का समाधान पूरी जिंदगी के लिए प्राप्त हो जाए। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, और जोर से बोलो। जो भी जानकारी लिया करो कार्यालय से, सूचना भी कार्यालय से, पेशी मंगल की या शनिवार की, और
घर में सब लोग लहसुन प्याज नहीं छोड़ पा रहे, तुम नियम शुरू कर सकते हो और अपना काम भी करो। जब टाइम मिले महीने में एक बार, शनिवार या मंगलवार। पर दूसरी बात, अपना नाम अपनी समस्या धाम पर किसी को भी ना बताएं। बालाजी की कृपा में ताकत होगी आप तो आप, हम आपके पूजनीय पिताजी का नाम लेकर बुलाकर अर्जी लगा देंगे। एक बात और, वही पूछना जो तुम सुन सको, नहीं तो बिना छीले छोड़ा नहीं जाएगा। फिर तुम बाद में कहो गुरुजी हमारी इंटरनेशनल बेइज्जती हो गई, वीडियो डिलीट करवा। का हमारे हाथ में रहा, आदमी बना के डाल देते हैं। इसलिए हमारी प्रार्थना है कि आप वही पूछना जो आप सुन सको, नहीं तो ठटरी बार दी जाएगी। आज तक बड़े बड़े बुद्धिमान, बैठ जाओ भाई साहब, बैठ जाओ, बीच में तुम झंडा से खड़े ना हो। बड़े बड़े बुद्धिमान, बड़े बड़े तार्किक, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े कैमरा पोल खोलने आए, ठटरी के बड़े अपनी खुलवा कर गए। यही हनुमान जी की ताकत है। किसकी? हमारी नहीं है, हम तो माध्यम है, हम तो प्रार्थना करते हैं। अच्छा देखो, और जगह रहते हैं तो वाईफाई हो तो जो है इमेज सिग्नल आओ, और जगह रहते दूर, इतना तो सैटेलाइट इतना ही लगी, सामने ही मंदिर है। और फिर तुम बाद में कहो कि गुरुजी हमारा घर बर्बाद होगा, जो होगा। देखो हम भाई छोड़ भी नहीं, इतना कह सकते हैं, हे भारत के सनातनियों, हम तुमको बहुत गर्व के साथ कह सकते हैं, भारत में सनातन धर्म के संतों को छोड़कर दुनिया के किसी भी मजहब में क्षमता नहीं है बागेश्वर धाम की शक्तियों का सामना कर ले गए। किसी भी में ताकत नहीं है, जो आएगा ठटरी बर्बा करके अपनी जाएगा। और दूसरी बात, गर्व के साथ तुम्हें कहते हैं, जो भी आएगा हम इतना बताएंगे उसके बारे में वो अपनी लुगाई को मुंह नहीं दिखा पाएगा। हाँ, क्या हम भारत में चाहते हैं राम राज्य की स्थापना और घर घर राम की भक्ति जागृत हो जाए। जिसे देखो उसे जल्दी, थोड़ा धैर्य लाया करो। हम इतने व्यस्त होने के बाद भी, इतनी उलझनों के बाद भी, इतनी पारिवारिक प्रेशर, इतने शिष्यों का प्रेशर, इतने दरबार का प्रेशर, उतना ही शरीर का प्रेशर, तब भी हम किसी का मन खिन्न नहीं करते कि हाँ आप हमारे हो तो थोड़ा तुम भी धैर्य रखा करो कि आज वार्ता नहीं हुई, अगली बार हो जाएगी और अगली बार हो जाएगी। हम जब तक जिंदा हैं तब तक मानव होकर मानव की सेवा करते रहेंगे। और हमारा उद्देश्य केवल चमत्कार दिखाकर भीड़ जुटाना नहीं है। दान तो हम लेते नहीं हैं, आपको लगना कुछ नहीं, मिलना ही मिलना है। बैठ जाओ, भभूति फ्री में, पर्चा बन जाए, पर्चा और पर्चा में लिखी भई स्याही की कलम फ्री में, मूड हमारा ज्यादा बन जाए, पटकी फ्री में, और ज्यादा मूड बन जाए प्रसाद फ्री में, दोनों समय अन्नपूर्णा फ्री में, रुकना पंडाल में फ्री में। बड़े बड़े कलाकार के पैसा हम खर्चा करें, संगीतकारों के कथा तुम्हें सुनने मिले। हम बड़े बड़े दिल्ली बम्बई के कलाकारों को चमत्कार दिखाकर पागल बनाए ताकि ये आगे के लगे हम पर रुपया न ले और बागेश्वर धाम आए। लेकिन उनके जो है उनकी कला की प्रस्तुति आप देखो फ्री में। अब तुम हनुमान जी के प्राण चाहते हो तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो हम तुम्हारे लिए इसलिए नहीं बैठे कि तुम्हारा पर्चा बनाया, उसके बाद चमत्कार दिखाया, बस तुम्हारा काम हो गया, तुम चले गए। हम तुमको जिंदगी की वो पूंजी देना चाहते हैं। हम चाहते कि जितने दिन हमारे तन में प्राण है, आज तक इस भारत में
तथाकथित लोगों ने भूत पकड़ाए हैं, हम भारत के लोगों को भगवान पकड़ा करके चलेंगे। ये पूरी चर्चा रिकॉर्ड कर ली भैया, हम 100 की सीधी बताएं दे रहे, वीडियो टीवी पे जा रही है बात, लाखों लोग सुनेंगे। जो है हमारा सब खुल्लम खुल्ला है, हमारी जिंदगी की किताब खुली है, कहने में डरते नहीं है, न चूकते हैं। कथा करना जरूरी है क्योंकि कर्जा भी है और अन्नपूर्णा भी हमें चलाना है। अब तुम्हें अन्नपूर्णा भंडारा कहां से खिलाए, जो तुम पूरी सब्जी झोंक रहे, ये जो तुम लाइट टेंट देख रहे, कहीं हमारे पिताजी राजा थे, उनका खजाना बेच रहे। पिताजी कुछ नहीं करते थे, मांग मांग के काम चला रहे हैं, तो कथा इसलिए करते हैं दक्षिणा मिलेगी, दक्षिणा मिलेगी तो भंडारा चलेगा, आप लोगों को प्याऊ की व्यवस्था बन जाएगी, थोड़ी स्टील सेट की छाया बन जाएगी, थोड़ी लाइटें लग जाएंगी, थोड़ा मंदिर का काम हो जाएगा। इसलिए हमें कथा करना भी बहुत आवश्यक है। आज का दरबार हम बालाजी के चरणों में मंगलमय प्रार्थना करते हुए प्रारंभ करते हैं। आप लोग नाम जप करो, प्रभु से प्रार्थना करो, बालाजी आपकी अर्जी सुन ले। जिन्हें बुलाया जाए वो दरबार में आएंगे। आपको हम बता दें, सामूहिक अर्जी तो सबकी लगाई जाएगी, लेकिन आज जिन पर सन्यासी बाबा की करुण कृपा हुई होगी उनको बुलाकर हम जो है दरबार के क्रम को आगे करेंगे। आपको पर्चा जिनका बने, बात को ध्यान पूर्वक सुने, ना समझ में आवे तो टोकें, गलत बोले तो टोकें। हाँ, अंधविश्वास में बिल्कुल भी ना पढ़ें, देख कर भरोसा करें। आपने क्या पूछा, हमने क्या बोला, पर जो हमारी परंपरा में 3 पीढ़ियों से चल रहा है, हनुमान जी भगवान की जो सिद्धि का यहाँ का प्रताप है, जो कह दिया जाएगा, जो लिख दिया जाएगा, वो कटने वाला नहीं है। बोलो जय सिया राम, जोर से बोलो। बागेश्वर बालाजी महाराज की, सन्यासी बाबा की, भारत हिंदू राष्ट्र की, सत्य सनातन धर्म की, दिव्य दरबार की। आप जो भी जानकारी लिया करें कार्यालय से ही लिया करें, किसी भी सेवादार के चक्कर में आप ना पड़ें, क्योंकि हमारे नाम पर तरह तरह की फ्रॉडगिरी की जाती है। हमें कोई लेना देना नहीं रहता, अपने राम जी सीधे साधे, और हमारे साथ में कई लोग फोटो दिखा करके फ्रॉडगिरी करते हैं। तो इस चक्कर में भी मत पड़ना कि गुरु जी के साथ में खड़े हैं तो ये मिलवा देंगे। हम तो रास्ता चलते फोटो खिंचवा लेते हैं, कोई ने कहा गुरु जी खिंचवा लो, अपन तो बिकाऊ है ही है तो खिंचवा लेते हैं। पर उस चक्कर में आप अपना शोषण मत करवाना। बागेश्वर धाम पर तुम्हें 2 ही लोगों से मतलब है, एक बालाजी से, दूसरा हमसे। यहाँ के नियम से, और हम इतना आपको आश्वासन देकर, अब आज की कह रहे कल का पता नहीं। आज तो तुम लोग खड़े हो, भी महंत राजूदास जी कह रहे, ये भैया पूरा वीडियो डालना। आज तो तुम लोग खड़े हो तो कह रहे हो, और एक बात बोले, बुरा ना मानना, सबके जीवन में उतार चढ़ाव आता है। आज तुम हमारे हो, हमें दिख रहा, पर आगे जो हमें दिखाई पड़ रहा है उस आधार पर हम ये कह रहे हैं कि कल जब हमारे ऊपर विपत्ति आएगी तब पता लगेगा कौन हमारा है। जब लोग गालियां देंगे, आज तो तुम भौंक लगा रहे, प्रणाम कर रहे, बड़ी श्रद्धा दिखा रहे, हाथ जोड़ रहे, भभूति पकड़ रहे, लेकिन कल जब लोग गालियां देंगे, उतार चढ़ाव है, अच्छा बुरा, मान सम्मान दोनों लगे रहते हैं इंसान के जीवन में। भगवान के जीवन में भी ये हुआ, लेकिन उस दिन देखा जाएगा कि तुम कितने पक्के चेला। हम तुम्हें आज नहीं मानेंगे कि तुम आज पक्के चेला हो हमारे, पक्के चेला हम आपका उस दिन मानेंगे जब विपरीत परिस्थिति में
तुम खड़े दिखोगे तब पता लगेगा कि तुम बागेश्वर धाम के हो। वरना बनी बनी की बात है तो सब बनती है। क्या बात? भैया राघव जी, ये तीनों सोफा उठाकर वहां लगाओ, हमारे सामने उठाओ भैया, वहां लगाओ तीनों सोफा। ये बॉक्स हटाइए, बॉक्स हटाओ। दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर बालाजी की। यहाँ के सभी लोग उस तरफ पहुंच जाओ और कोने में वहां लगाओ, और कोने में लगाओ। हाँ, थोड़ा और पीछे, थोड़ा और, बस ऐसे। तपोवन नेपाल से पूज्य महाराज श्री जी अरुणानंद जी स्वामी जी पधारे हैं। जोरदार ताली बजा करके आप ध्यान की पद्धति को पूरे विश्व में पहुंचाते हैं। आचार्य रजनीश ओशो के साथ में आप रहे, ऐसे स्वामी श्री अरुणानंद जी, उनका प्रिय परिकर श्री राघव जी, आप सबका हम बागेश्वर धाम परिवार सीताराम स्वागत है। तो हम आपको पहले से ही सावधान कर देते हैं, जो बात बता रहे थे वो पूरी करें। साधु बनना बड़ा कठिन है। जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं ये रास्ता और ज्यादा कठिन है, क्योंकि कई लोगों की दुकानें बंद हो गई, कई लोगों के तंत्र मंत्र के व्यापार बंद हो गए। जो 1000, 10,000, 20,000 लेकर भूत भगाते थे, अब वो बागेश्वर धाम में एक नारियल में चले जाते। तो जो भगाने वाले हैं अब वो सामना तो कर नहीं पा रहे, शक्ति भक्ति से उन्हें लड़ नहीं पाना, क्योंकि हनुमान जी अष्ट सिद्धि नौ निधि के तो टिकना किसी को है नहीं। अब एक ही उपाय है, तंत्र मंत्र यंत्र। तो तंत्र से बचने के लिए हनुमान जी है, मंत्र से बचाने के लिए भी हनुमान जी है, यंत्र से बचाने के लिए हमारे सेवादार। पर षड्यंत्र ये बड़ा खतरनाक। तो उतार चढ़ाव आता है, ऐसा मत मानना कि नहीं आएगा, हमारे जीवन में भी आएगा। हम अपने आप से एक बात का कमिटमेंट किए हैं कि हम ऐसा कोई कर्म नहीं करेंगे कि भारतीय हिंदुओं को नाक नीची करनी पड़े। अब भाई कोई मुंह चलाए, बहुत प्रायोजित तरीके से कुछ प्रस्तुत करे, उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है, हमारी निजी जिम्मेदारी हमारी है। इसलिए प्रायः जब माताएं बहनें आती हैं तो हम उनको प्रार्थना कर लेते कि आप मिलो और परिवार वालों को साथ लेकर आओ। कोई भी राजनेता आता है तो हम उनसे कह देते हैं कि आप हमसे मिलो, पर किसी का बुरा करने के लिए हमसे मत करो। कोई अधिकारी आता है हम उनको भी कहते हैं आप मिलो, लेकिन आप किसी के विषय में मत जानो, आप अपने बारे में जानो। तो साधु बनना बड़ा कठिन है, बहुत कनिष्ठ है। नजर कहाँ है, बैठे कहाँ है, किससे बात कर रहे हैं, एक एक चीज पर लाखों कैमरे लगे हैं। जितनी आंखें उतने कैमरे, जितनी आंखें उतने कैमरे। इसलिए आप सब हमारे हैं, हम आपके हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य आपके अंदर हनुमान जी की भक्ति को जगाना है। चाहे प्रभाव देखकर जागे अथवा स्वभाव देखकर जागे, या बालाजी के प्रति भाव देखकर जागे। ये हम आपके अंदर इसलिए चाहते हैं
कि तुम बालाजी के हो जाओ, बालाजी तुम्हारे हो जाएं, तो तुम्हें दरबारों में नहीं भटकना। ये हम इसलिए चाहते हैं कि जो हली उल्लाह वाले फूफा करके भोले भाले हिंदुओं का धर्मांतरण कर देते हैं, अगर अपने ही सनातनी हिंदू कट्टर रहेंगे तो किसी की औकात नहीं है कि वो हिंदुओं का धर्मांतरण करवाए। इसीलिए हम आपको चाहते हैं कि तुम हनुमान जी के हो जाओ और बालाजी तुम्हारे हो जाएं। किसके हो जाएं? जोर से बोलो। तो आज के दरबार में आप एक समस्या का समाधान चाहते हो या प्रत्येक का? हाथ उठाओ। बात मानोगे? 3 बातें हैं, मानोगे? कच्चा कि पक्का? चलो हाथ नीचे कर लो, काम आएगा। पहली बात, आज से हमारे चक्कर में ना पड़ गए। हम महानालायक आदमी, महामूर्ख आदमी, उल्टे सीधे आदमी, हमारे चक्कर में ना पड़ो। जिनके चक्कर में हम पड़े, तुम भी उन्हीं बागेश्वर बालाजी के चक्कर में पड़े। दूसरी बात, लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद करके पेशी करना प्रारंभ कर देना। तीसरी बात, पेशी करना महीने में एक बार, 15 दिन में एक बार, 2 महीने में भी एक बार, जब छुट्टी मिले तब आना। तीसरी बात, बालाजी के सामने जब भी जाना, जिनसे हमने कृपा पाई, जिनके बल पर हम तुम्हें रास्ता दे देते, जिनके बल पर हम तुम्हारे जीवन में चमत्कार कर देते, जिनके बल पर हम तुम्हारी मानव जीवन की दैहिक भौतिक समस्याओं का समाधान कर देते, तुम भी उन्हीं बागेश्वर बालाजी सन्यासी बाबा के चरणों में बैठ करके खड़े होकर के कह देना, बस खत्म, आज से तुम हमारे और हम तुम्हारे हो गए। उसके बाद तुम्हें तो कभी पीछे मुड़कर के नहीं देखना पड़ेगा। मेरे पागलों, जब जब तुम्हारे ऊपर विपत्ति आएगी, जब जब तुम्हारे ऊपर संकट आएगा, बागेश्वर बालाजी की सेना तुम्हारे साथ खड़ी नजर आएगी। लेकिन नियम का पालन तो करना ही। और तुम सोचो कि हम 6 दिन पौधा पिए, तो मंगलवार को करें जय हनुमान जान गुनसागर ठटरी के बरे न कटा। का हनुमान जी घर के अंकल है? अरे भाई, धैर्य तो रखना पड़ेगा, नियम तो करना ही। और इतना कह देते, अगर इनकी कृपा से कुछ नहीं हो पाया तो फिर दुनिया में कहीं हो भी तो नहीं सकता। अष्ट सिद्धि। और हनुमान जी है जैसे नाश है रोग। तुम्हें भूत लगे हो तो भूत पिशाच, महावीर जब। इसलिए किनके चरण पकड़ो? बागेश्वर। अच्छा, तुम कहोगे बालाजी और बागेश्वर की बात तुम क्यों करते हैं? हनुमान जी तो सब जगह है, कहीं भी हम जा सकते, कहीं भी जुड़ सकते। बात बिल्कुल सही है, हनुमान जी सब जगह है, चाहे जहां जुड़ो। हवा भी तो सब जगह है, और गर्मी लगती है तो पंखा के नीचे ही क्यों जाते? जैसे हवा सब जगह है और पंखा के नीचे बैठने पर ज्यादा लगती है, वैसे ही हनुमान जी सब जगह है। संत जहां तपस्या करते वहां विशेष रूप में प्रकट हो जाते हैं। उसी धाम का नाम बागेश्वर धाम है। जहां सन्यासी बाबा के 1.25 करोड़ हनुमान चालीसा, दादा गुरु जी के यज्ञ और त्याग और तपस्या, और वर्तमान में चल रही हर महीना यज्ञ, हर महीना कथा का सदप्रभाव, सुप्रभाव, यहाँ की वाइब्रेशन, यहाँ की तरंगे, यहाँ की ऊर्जा, यहाँ की एनर्जी, यहाँ की चमत्कारिक सिद्धियां, यहाँ का संकीर्तन, यहाँ पर हो रहे अनवरत हनुमान चालीसा का पाठ, हनुमान जी का अर्चन बंदन ध्यान पूजन मनन चिंतन, अनवरत जो लाखों लोग आकर के श्री बागेश्वर हनुमान जी के सम्मुख खड़े होकर के उपासना जाप जब तक नियम ध्यान साधना कर रहे हैं, उसका सदप्रभाव ऐसा बन रहा है कि पूरे परिक्षेत्र प्रांगण बागेश्वर धाम की इस धरती पर सकारात्मक ऊर्जा का एक भंडार भर गया है। और जो भी यहाँ से नेगेटिविटी से, नकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ पावन तीर्थ बागेश्वर धाम पर आता है, यहाँ की दिव्य झलकती हुई शक्तियों के सदप्रभाव से वही उसकी नकारात्मकता
दूर हो जाती है, हनुमान जी की भक्ति हृदय में स्थापित हो जाती है और उसके जीवन में चमत्कार होने लगता है। ऐसा बागेश्वर हनुमान जी के चरणों का प्रताप है, इसलिए आप सभी उनके चरण पकड़ो, हमारे चक्कर में ना पड़ो। जिनको बुलाया जाए उन्हें आना है, अपना नाम परेशानी धाम पर दरबार में किसी को भी ना बताएं। बालाजी की कृपा में ताकत होगी, अपने आप बुला लिया जाएगा। बोलो जय सिया राम, जय बजरंगबली। हमसे मिलने के नाम पर कोई भी शुल्क फीस दक्षिणा नहीं लेना है। अमीर आदमी हो तुम हमें दे सकत, हम सब बचा लेंगे। अपना मकान, फ्लैट, बंगला, सोना चांदी, बैंक की एफडी, लुगाई लड़का छोड़ के सब हमारे नाम करवा सकते। आगे को लगो कहां से आओ थे? माइक ले पीछे धरो। मैं जलगांव महाराष्ट्र से आया हूँ। जलगांव महाराष्ट्र। ज्ञानेश्वर महाराज की जो मुक्ताबाई जहाँ पे गुप्त हुई है उधर से 40 किलोमीटर पे रखा हुआ है। हो पहली बार आए? नहीं, दूसरी बार आए। दूसरी? तो तुमने यहाँ किसी को नाम या प्रश्न बताया था? कुछ नहीं बताया। हमें कैसे पता लगा? सन्यासी बाबा की। तुम्हारे महाराष्ट्र में तो बहुत ज्यादा अंधश्रद्धा के खिलाफ चीजें चलती हैं। हाँ, बराबर। हाँ, तो तुम अंधश्रद्धा में तो नहीं फंस गए? कुछ भी नहीं। सही बताइयो। सही आपकी कसम। अच्छा, हमारी मत खा। हमारी जब शादी हो ना छठदी के बारे हमारी खा, अपनी खा। बताओ, हमारी खा रहा। सुबह मेरे से एक गलती हो गई बाबा जी। मैं धाम पे गया ऊपर और जब नारियल बांधा तब बोला था कि सन्यासी बाबा आपको आप क्या रखते की कसम है कि आज मेरे अर्जी लगा जाए। तभी जोरदार बिजली कड़की और बारिश चालू हो गई। आइए नजदीक, क्या समाधान पाना चाहते हैं? हमारे घर में आए दिन कोई ना कोई गुजरता ही रहता है। ठीक है, कर्जा बहुत हो गया है। ठीक है, अगर इसमें 10 रुपया लगाओ तो 5 रुपये भी हाथ में नहीं आ ठीक रहे। है। तुम्हारा नाम क्या है? विजय है। अच्छा, पिताजी का? प्रभाकर। अच्छा, यहाँ किसी को विषय बताया तो नहीं? पढ़े लिखे हो? हाँ। पढ़िए। जीवन में घर में उथल पुथल मची है, बच्चों को भी दिक्कत बनी हुई है, शरीर की पीड़ा बनती है, अकाल मृत्यु 3 हो गई है, लगातार मर चुके हैं। मंदिर पर तुमने सौगंध दी थी कि सन्यासी बाबा तुम्हें इष्ट की शपथ है, तुम में दम हो तो बुला लो, प्रभाकर के बेटा है, तुम्हारी ठटरी, और जाओ अब नहीं होगा। जय श्री राम। बराबर? बराबर, एकदम बराबर। एक बात और, लेकिन अब आज के बाद न दैयो। एक और सुन लो कान खोल के, इसका मतलब ये नहीं कि तुम सब जाके वहां कसम रखे आओ। एक सुन ली, अब हम सन्यासी बाबा पे भी कह दई, ऐसन की ठटरी बरन दो। जो तुम्हें कसम देवो उनकी सुनना ही नहीं। क्यों सुने? तुम में दम हो तो रो, प्रार्थना करो, सौगंध नहीं देना चाहिए। आज के बाद में एक बार पहली बार मैं धाम आया था, उससे 2 महीने पहले आप और एक छोटा बंदा मेरे सपने में आया था। हाँ, लेकिन उस टाइम मेरी बीवी के अंदर से नहीं कर पाए। कोई बात नहीं। अच्छा, कर्जा कितने का बना? ठीक है, माइक से ना बोले। शत्रु पीछे लगे, नाम बदनाम करना चाहते, गलत निर्णय बहुत हो गए हैं, धन की तंगी भयंकर बनी है, स्थान बदलना चाहते हैं, बहुत जगहों पर हो आए हैं, परिणाम 0 निकला हुआ है, तंत्र का रहस्य भी जानने आए हुए हैं, आपके घर पर प्रयोग किया गया है, प्रयोग गंदी शक्ति की गई है, 2018 से परेशान हैं, हमने पूरा डिटेल निकाल लिया, गुरुजी की आज्ञा है, आज के बाद में कोई भी अकाल मौत नहीं होगी, तंत्र कट जाएगा, 2026 9 जुलाई तक संपूर्ण कर्ज तुम्हारा चुक जाएगा। जाओ, आशीर्वाद है। परिवार जी, तंत्र से जी, चलो अगला, दूर से खुश रहो। नहीं, तुम अपने दुश्मनों को क्या दिखाओ, इस पे देख लो जरा, भैया की फोटो खींच दो कैमरा से, लो। हाँ, अब जाओ, फोटो का आगे के लगे, हम ऐसे शादी शहरे में नहीं हो गई, करेंगे शहरे में, जा।
अर्जी ले भी आओगे फोटो खींचा तेजी करिए भैया हमको नहीं चाहिए वहां छोड़ दो सुनो तेजी आओ तेजी पूरी करनी है लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद 21 की जगह तुम्हें 31 पैसे का दंड मिलता है नियम पालन करना कवच हम तुमको दे देंगे नियम जरूरी है व्यापार शुरू कर देना जाओ वचन नहीं कटेगा काम होकर के रहेगा आइए दादाजी जब तक इनकी अर्जी स्वीकार हो रही तब तक अंगली राम गुरुजी सीताराम सीताराम बालाजी सीताराम नमः पार्वती पते हर हर कट मोरे गरीब को जो तुमसे नहीं देगी हरो हनुमान महाप्रभु को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन कोई भी संकट हो वीर बजरंग बली श्री बागेश्वर हनुमान जी महाराज साक्षात रूप में विराजमान मेरे पागलो तुम चाहे जहां रहना हम इतना कह सकते हैं अगर तुम बागेश्वर हनुमान जी के कृपा पात्र हो तुम्हारे माथ पर बागेश्वर नाथ का हाथ रखा तो दुनिया की कोई भी शक्ति तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकती लेकिन श्रद्धा भाव हनुमान जी के प्रति समर्पण एक बात है हम तुम्हें पर्चा का चमत्कार दिखाने नहीं बुलाते न पर्चा बनवाने बुलाते हम तो तुम्हें हनुमान जी का हो जाने के लिए बुलाते क्योंकि पर्चा से कल्याण नहीं होता अगर पर्चा से चमत्कार होता तो जो पर्चा छापने की मशीन जिसके घर पे है वो पहले ही रख लेता पर्चा से कल्याण नहीं होना हनुमान जी की चर्चा से कल्याण होना किससे कल्याण होना हनुमान जी की जोर से बोलो हनुमान जी की चर्चा से एक बात और इस भारत में आज तक तथाकथित लोगों ने भूत पकड़ाए हैं हम भारत के लोगों को भगवान पकड़ा करके जाएंगे जय श्री राम और दूसरी बात जो हर रोज हम बोलते वो बात हमें बहुत करोड़ों की लगती या तो तुम हनुमान जी को मानना छोड़ दो या तो तुम हनुमान चालीसा पढ़ना छोड़ दो या तुम धाम पर आना छोड़ दो या आज के बाद सदा सदा के लिए अपने आप को बागेश्वर हनुमान जी पर छोड़ दो जय श्री राम जिस दिन तुम हनुमान जी के हो जाओगे मेरे पागलो तुम्हें लौट कर मुड़कर कभी पीछे नहीं देखना पड़ेगा जब जब संकट आएगा बागेश्वर हनुमान जी की सेना तुम्हारे साथ खड़ी नजर आएगी जय श्री राम सन्यासी बाबा की सेना तुम्हारे साथ खड़ी नजर आएगी बोलो सीताराम सीताराम जोर से बोलो सीताराम और जोर से बोलो सीताराम अच्छा पर्चा से एक बात है पर्चा से तुम्हारे 2 प्रश्न आएंगे 3 आएंगे हनुमान जी की चर्चा से तो सभी प्रश्न के समाधान हो जाएंगे और अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए समाधान मिले अगर तुम चाहते हो कि हर प्रश्न का हल मिले अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें दर दर न भटकना पड़े अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें दर दर धक्के दरबारों में न खाने पड़े अगर तुम चाहते हो कि कोई भी नेगेटिविटी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हें परेशान न करे तो मेरे प्रिय पागलों मेरे प्रियजनों हमारे परिवार के प्रिय सदस्यों आज की बात गांठ बांध लेना अगर तुम सदा सदा के लिए हनुमान जी के हो गए तो फिर तो तुम्हें न दरबारों में बैठना पड़ेगा न तुम्हें चमत्कारों के पीछे पड़ना पड़ेगा बागेश्वर हनुमान जी की कृपा से तुम जहां रहोगे वहां बागेश्वर दरबार होगा और जब जब संकट आएगा तब तब सन्यासी बाबा की सेना तुम्हारे साथ जय श्री राम और पर्चा बनने से या तुम्हारी मन की बात बता देने से कुछ होना जाना नहीं है ये बात हम ही बोल सकते हैं बहुत कॉन्फिडेंस के साथ और कितनी अद्भुत बात हम अकेले में बड़ा हंसते हैं तुम्हारी बातें हम तुम्हें बता देते तुम ताली पीटते जिस बाप से तुम पैदा हुए हम उसका नाम बता देते तुम ताली पीटते हमारा एक नियम है हम जब भी अपने आराध्य के चरणों में जो हमें हनुमान जी ने सिद्धि कृपा दे रखी उससे जब भी हमारा संपर्क होता तब हम एक ही बात की प्रार्थना करते कि हे बालाजी हम किसी के मन की बात बता पाए या ना बता पाए उसकी समस्या का समाधान हो जाए उससे बड़ा कोई चमत्कार नहीं और आज तक कोई भी खाली हाथ नहीं गया मेरे पागलों जाओ तुम भी खाली हाथ नहीं जाओ अच्छा एक बात बताओ प्रत्येक समस्या का समाधान कौन कौन चाहता है हाथ उठाओ पक्का जोर से बोलो पक्का अच्छा एक का चाहते हैं या प्रत्येक का
ये बात जोश में बोल रहे हैं या होश में? जीवन भर के लिए या 2-4 दिन के लिए? जीवन भर के लिए। पक्का? पक्का। तो हाथ नीचे कर लो, काम आएगा। हमारी 3 शर्तें हैं, पूछो क्या क्या क्या? पहली शर्त, आज से हमारे चक्कर में ना पड़ना। दूसरी शर्त, लहसुन प्याज मांस मदिरा बंद करके महीने में 1 बार या 2 महीने में 1 बार धाम की पेशी करना प्रारंभ कर देना। तीसरी शर्त, बागेश्वर हनुमान जी के जब भी दर्शन करने जाना, हाथ में नारियल लेना, और जिस दिन तुम्हें प्रण लेना हो कि अब सदा सदा के लिए हो रहे, हाथ में नारियल लेकर के बालाजी से कह देना, आज से तुम हमारे और हम तुम्हारे। इसके बाद जब भी संकट आएगा, बागेश्वर हनुमान जी तुम्हारे साथ खड़े नजर आएंगे। आज के दरबार के क्रम को समस्त जानकारी कार्यालय से लें, सूचना कार्यालय से लें। हमसे मिलने के नाम पर कोई भी शुल्क फीस दक्षिणा ना दें। दरबार निःशुल्क था, है, हमारे तन में जब तक प्राण रहेंगे तब तक निःशुल्क रहेगा। और कन्या विवाह महोत्सव में जरूर समय निकालना और खूब नाम जप करो और जाओ। जितने जने यहाँ बैठे तुम्हारी समस्याएं हनुमान जी की हो जाएं। आज का दरबार का क्रम पहली अर्ज। आगे से चले जाते तो ठीक है। कौन जाने देखा, भीड़ भाड़ी इतनी है तो जा ही नहीं पाते वहाँ तक। हो गया, थोड़ा बना लिए, हो गया देखने के लिए। बीच में पूरा कोई भी 3 घंटा 4 घंटा अब बनाते रहिएगा तो हो गया। हमको असुविधा हो जाती है, चाहे जहाँ बैठे रहना, आपको बुला लिया जाएगा। राम, एक डिस्क्लेमर भूल ही गए। कैमरा चल रहा है, किसी को असुविधा हो तो इसको बंद करवा देंगे, ताकि आप लोगों की बात जन जन तक ना पहुंचे, आपकी समस्या का प्रदर्शन ना हो और समाधान हो जाए। हमको कोई दिक्कत नहीं है और हो सके तो बंद ही रख लो, कोई आवश्यकता नहीं। अच्छा, दूसरी बात हम ये कहना चाह रहे थे, आप वही पूछना जो सुन सको। आप अगर सुन ना सको तो पूछना नहीं है, क्योंकि हमारी रेलगाड़ी में ब्रेक नहीं है। ऐसा कोई आदमी दुनिया में है नहीं जिसका कोई कांड ना हो। ऐसा दुनिया में कोई आदमी नहीं जिसका कोई कांड ना हो। हम बेइज्जती करने नहीं बैठे। अगर तुम लुकर लुकर किए तो छोड़ा भी नहीं जाएगा, ये भी सुन लो। ये कोई धमकी नहीं है, डिस्क्लेमर है। हो सके तो अनुभव कर लेना। हाथ कंगन को आरसी क्या, अगर दोनों जरूरत लगे तो थोड़ा सा मजा चख ले, हमको कोई दिक्कत। ये बात हम इसलिए क्योंकि तो बाद में कहने लगते, गुरुजी हमारा वीडियो चल, कहाँ चला दी, इतने कैमरा है, पता नहीं कौन चला दी। कौन वही प्रश्न करोगे, आपकी क्षमता नहीं है कि हमारे पर्चे के बाहर आप कोई प्रश्न करो। ये हनुमान जी की कृपा का प्रसाद है। जो लिख दिया जाएगा आप वही पूछोगे, आपको समाधान मिलेगा, लेकिन 2 प्रश्न ही करना है, ज्यादा नहीं। छोटे मोटे तो ऐसे ही भागते हैं। मूल आप प्रश्न पूछना, 2 ज्यादा से ज्यादा 3। अगले क्रम के इस सत्र में पहली अर्जी राम। पहली अर्जी
गुरुदेव ने दी है। प्रदीप नाम का एक आपको प्रवेश करवाओ। राम राम साधु जी सीताराम। जल्दी आओ बेटा, दौड़ते आओ। यहाँ से भगवान भगवान जी के पास थोड़ी जगह। तीसरी अर्जी, हाँ, शिवानी नाम की बहन जी की अर्जी दरबार के क्रम में सामने से दाएं हाथ के कोने से स्वीकार हुई है। शिवानी नाम की बहन जी विराजमान है, आप आ जाए, आपकी अर्जी लग गई है। आओ। और जो चित्र लिए दादा गुरु जी का सफेद दुपट्टा डाले, आप भी पहुंचो। यस, वो पीला दुपट्टा डाले जी। आओ वहीं से प्रवेश करवाओ। हाँ, ये जो इस तरफ के लोग बैठे हैं इनको इस तरफ बैठा दीजिए ताकि यहाँ पर अर्जी वाले बैठ सकें। एक अर्जी, राम बागेश्वर धाम की जो दादाजी रेलिंग के ऊपर पीले रंग का सिर पर साफा बांधे हुए बैठे हुए, इन वृद्ध दादाजी को भेजो। आजा बब्बा, बुढ़ापे में भी ऊपर चढ़ लो। साधु जी गुरुजी सीताराम, बालाजी सीताराम। बिटिया जो ध्वज लिए बेटी बैठी है, इस बच्ची को भी भेजो। साथ में कोई भी हो, बिटिया लेकर के आओ, यहीं से प्रवेश कर सकते। ये जो जैकेट पहने आ रहे हैं इनको भी आने देना। आओ राजकुमार, अपना नाम अपनी समस्या दरबार प्रांगण में धाम पर हम सदा बोलते हैं, फिर बोल रहे हैं, किसी को ना बताएं। हनुमान जी की कृपा में ताकत होगी, आप तो आप, हम आपके पूजनीय पिताजी का नाम लेकर बुला लेंगे। हाँ, अगली अर्जी का क्रम, दाएं हाथ में सामने में जो चश्मा लगाए हुए विराजमान है दादाजी, आप खड़े हो जाएं। हाँ, आ जाइए, टोपा लगाए हुए दादाजी, इनको प्रवेश कराइए। इसके बाद विराजते जाओ, जिनको बुलाते जाओ, प्रवेश कराते जाओ, विराजते। राम राम साधु जी बालाजी बोलो बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, दिव्य दरबार की, अपने अपने मताई बाप की, पार्वती पतये हर 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 हर। रहस्य जानने आए, पितृदोष 2013 से हैरान कर रहा, बहन की संतति नहीं है, कोख का बंधन है, गर्भाशय में दिक्कत बनी हुई, डॉक्टरी इलाज में आराम नहीं लग पा रहा, जाओ उनके घर पर खुशखबरी आएगी। 2026 की 9 जून को योग बन रहा है और आशीर्वाद है। पूछने आए बराबर, हमने कारण भी बता दिया, पूर्वज घूम रहे तुम्हारे, इसी कारण से ये हम बताते हैं। राम साधु जी तुम्हें व्यापार करना है भैया, व्यापार में सफल होंगे। व्यापार वस्त्रों का, कपड़ों का करो अथवा इलेक्ट्रॉनिक्स का दुकान डालें। आप शेयर में और ब्याज के रुपयों में बिल्कुल ना पड़े, धोखा मिलेगा। वर्तमान में तुम्हारा रुपया फंसा पड़ा है।
वो तो वापस आ जाएगा। हाँ, अरे मालिक तुम्हारा आ जाएगा, बहुत ज्यादा तो नहीं है, 8 लाख का कुछ का हमारे पास में हमने ब्यौरा निकाला है। हाँ बराबर। हाँ, एक जगह 8 का है, बाकी फुटका छोटे छोटी प्राइस है, ब्याज के हैं, ब्याज भी तुम्हारा मिलना है, ब्याज भी मिल रहा है। एक जगह तुमने 8 का दिया, ये तो हमने डिटेल पूरा निकाल लिया, ये तो तुम्हारे हम 24 में वापस करवा देंगे। लेकिन इससे तुम्हें सफल नहीं होना है, शेयर से भी तुम्हें सफल नहीं होना है। बड़ी थोक की दुकान डालो, इलेक्ट्रॉनिक्स की या कपड़ों की, तुम्हारा दिमाग का बंधन दूर होगा, वित्त दोष तुम्हारा कट जाएगा, उससे तुम्हारे आय के स्रोत बढ़ेंगे, काम में तुम्हारा मन लगेगा। विदेश योग दोबारा नहीं बन पा रहा है, मन भी बहुत उचट गया है, घर में भी भयंकर कलेश मचा है, माँ भी बहुत बीमार है, तुम्हें भी पेट में दिक्कत होती है, पूर्व में गुप्त दिक्कत भी बन गई थी, जिस कारण से भी तुम टेंशन में हो गए थे, डॉक्टरी इलाज में आराम लग गया है। लेकिन अभी माँ को दिक्कत बनी हुई है, अलग से निर्माण दूसरे शहर में भवन का भी तुम्हारा योग है, वो तुमने एक जगह बात कर रखी है, वो भी तुम्हारा काम हो जाएगा। जाते ही तुम्हारी वहां मीटिंग है, वो देखने भी तुम्हें जाना है, नक्शा वाली बात भी हो जाएगी, प्लाट भी तुम्हारा बन रहा है, जाओ, ये काम तुम्हारे 2024 में हम करवा देंगे, आशीर्वाद है बाबा जी महाराज की। अब प्राण चाहते हो क्या? अब बच्चे की जान लोगे क्या? 21 पेशी तो करना पड़ेगा, चाहे नेपाल से हो चाहे भूटान से। पेशी तो नियम है, 6 माह में एक बार आना, अभी कन्या विवाह में आना, हम तुम्हें कवच देंगे, यहाँ सेवा करना बालाजी की, पितरों का उपाय तुम्हें करना है, कर्तव्य तुम्हें करना है, व्यापार तुम्हें खोलना है, मीटिंग तुम्हें करनी है, पीछे से बैकग्राउंड में शक्तियां रहेंगी जो तुम्हारा सपोर्ट करेगी। ये हमारा वचन है, सन्यासी बाबा का ये आशीर्वाद है। नहीं, पाँव बाद में जब काम सफल हो जाए तब हमें दक्षिणा दियो, फिर पाँव बन लो। राम, देखो हम जो भी बोलते मुंह पे बोलते, खुल के बोलते, ऐसा बोल लेना है। आओ, अब कल चलोगे सो बात चली गई, आज तो आज की बात करो। गुरुजी बहरे हैं, कान खराब। कहां से आए भैया? सो क्या नाम है तुम्हारा? अच्छा, बुलाया था क्या हमने? वहां खड़े थे। हाँ, तुम इंटेलिजेंट बने तो वहां खड़े थे। तुम्हारे साथ दोस्त आए क्या, मित्र आए क्या? हाँ, तो तुम दोनों बातें करते रहे रास्ते पर हमारी, और तुम वहां गाड़ी पर बैठे बैठे भी बातें करते रहे। तो देख लेते हैं, नहीं मिल पाएंगे तो दूर से दर्शन हो जाएंगे, नहीं होगा तो फोटो कैसे भी पहुंच जाए, एक बार हाथ तो छूना ही है, एक बार बालाजी के दर्शन करना ही है, देख लेते हैं असलियत क्या है, यहाँ पर क्या मामला है। टीवी में तो बहुत चलता है, लेकिन श्रद्धावान तो हो, पर उल्टी उल्टी बातें भी 2-3 करी। अब वो नहीं हम बोलेंगे, क्योंकि तुम पर जो है उसी बीच बीच में अपनी उनसे भी बात करता है, तो वो चाहे बता सकते हैं हम। देखो भाई तुम्हारी पढ़ाई लड़ाई इधर ही रह गए, अंगूठा छाप बना देंगे हम, कोई बात नहीं, लेकिन हम तुम्हारी बेइज्जती नहीं करेंगे क्योंकि कैमरा चल रहा है, वरना छिल जाते। राम, गुरुजी सीताराम। अच्छा, तुम्हें क्या लगता हम सुनते नहीं? हम 2 बात कर रहे हो, बीच में दबा के सुन सकते, ऐसा मुंह लटका के, तुम्हें लगेगा नहीं मुंह किसका है कि नहीं। राम बेटा, बीच में टोको, हम नाराज हो गए। हनुमान भक्त हो। अच्छा, ये बार विश्वनाथ जी क्यों है? आप आ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं जी, कर लीजिए आप बैकाज करो पहले जी ने ये अपन मेरे ढंगा है ना, पहले बाकाज करो वो लोकत बाकाज कहां के ठीक, तभी वो महात्मा बहुत अच्छे हैं, हमारे परिवार को भी बहुत, पूरा परिवार साधक है, तुम भी बहुत। क्या समाधान आप बालाजी का चाहे? धन की भयंकर, बहन का क्या करना है?
बनना चाहते हो पूछो क्या ऐसा पढ़ो। कैरियर उज्जवल है आपका, जॉब सरकारी तुम्हारी 100% है, तैयारी बहुत कमजोर हो रही है। यह बालक 2022 से बिगड़ गया है, इसलिए काम में अवरोध बन रहा।